हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको यह 5 संकेत मिलते हैं तो कृष्ण जी की कृपा आप पर है, कृष्ण जी आपके आसपास हैं और कृष्ण जी की जो शक्तियाँ हैं वो आपकी मदद कर रही हैं। तो देखिए, सबसे पहला संकेत है कि अगर आपको सपने में लड्डू गोपाल बार बार दिखती हैं, लड्डू गोपाल दिखने के बाद आपको कभी मोर पंख दिख जाता है, कभी बांसुरी दिख जाती है, कभी कोई छोटा सा बच्चा दिख जाता है और आपको सपने में दिखता है, कभी कभी सामने से बार बार आपका बच्चे से मिलना। अगर ऐसा संकेत आपको मिल रहा है कि सपने में आपको कृष्ण जी की प्रिय वस्तु का कोई भी सामान आपको दिखता है, मोर पंख है, बांसुरी है, टीका है, कुछ भी है, अगर ऐसा दिखता है तो कृष्ण जी की शक्तियाँ आपके आसपास हैं और कृष्ण जी आपको अपनी शक्तियों का आभास कराना चाहती हैं। पहला संकेत। अब दूसरा संकेत जान लेते हैं। अगर कोई श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त है, कृष्ण जी का मतलब हम शुरू से देखते हैं कि कोई किसी का भक्त है, कोई माता रानी का है, कोई किसी का है, ऐसे ही एक कोई भक्त हमारे कान्हा जी का है, अनन्य भक्त है, बहुत पूजा करता है, लेकिन कुछ दिन में वो कान्हा जी के भक्त के साथ राधा रानी का भी भक्त हो जाता है, तो श्री कृष्ण की कृपा उस पर है। क्योंकि देखिए, जब हमारे कृष्ण जी की कोई भक्ति करता है और जब भक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, जब उसकी भक्ति सच्ची होती है तो वो श्री कृष्ण की नज़र में आ जाता है। और जब कृष्ण जी की नज़र में आता है और कृष्ण जी को जो भक्त प्रिय हो जाता है, कि जिसकी भक्ति से हमारे कान्हा जी खुश हो जाती हैं, उस भक्त पर विश्वास हो जाता है हमारे कान्हा जी को कि इसकी भक्ति है जो सच्ची है। उस भक्त से इतना लगाव हो जाता है, वो श्री कृष्ण का प्रिय भक्त हो जाता है। और जो कान्हा जी का प्रिय भक्त होता है, जिसे कान्हा जी तराश लेते हैं, उसके बाद उस भक्त को वो राधा रानी की भक्ति में लगा देती हैं। क्योंकि उस भक्त पे पूरा विश्वास हमारे श्री कृष्ण को होता है, तब वो उसको राधा रानी की भक्ति से जोड़ देती हैं। तो श्री कृष्ण का भक्त होने के बाद अगर कोई राधा रानी की भक्ति में पड़ जाए तो वो कृष्ण जी के द्वारा ही पड़ता है। कृष्ण जी का जो प्रिय भक्त होता है वो राधा रानी की भक्ति में अवश्य लगता है। तो दूसरा संकेत है ये। अब जान लेती हैं तीसरा संकेत। देखिए, तीसरा संकेत है, आप अगर पूजा कर रहे हैं, किसी भी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कृष्ण जी का मंदिर हो या किसी का भी मंदिर हो, आप किसी मंदिर में बाहर दर्शन करने गए या घर के मंदिर में, और या फिर आप बहुत दुखी हैं और दुखी होने के बाद जैसे आपस में आसपास लोग होते हैं, लेकिन हम उनसे अपने मन की बात नहीं कर पाते हैं, उनसे हम अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हम दुखी होते हैं तब भी हम नहीं कहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम किस से कहेंगे, ये किससे, तो हम बात को छुपा लेते हैं। लेकिन हम सबसे तो छुपा लेते हैं, लेकिन जब हम कान्हा जी की भक्ति करते हैं तब नहीं छुपा पाते। हम लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं, पूजा करा रहे हैं, या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, हम कोई पाठ कर रहे हैं वहाँ बैठ के, और भगवान कृष्ण के आगे हमारे आंसू निकल आते हैं। या हम किसी कृष्ण जी के, बिहारी जी का मंदिर है, किसी भी मंदिर में गए हैं और वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें रोना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी को देखते ही अगर हमारे आंसू निकल आते हैं तो इसका मतलब है कि कृष्ण जी हैं, हमारे साथ हैं। और हमारे मन में तभी ऐसा भाव आता है जब हम दुखी होते हैं, हमसे कोई बात पूछता है तो हम अपना दुख बताने में रो जाते हैं। ऐसे ही जब श्री कृष्ण हमारे साथ होते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। तो दुख में हम किसी के आगे नहीं रोते हैं, सिर्फ कान्हा जी के आगे रोते हैं, कि जैसे हम पूजा कर रहे हैं, मैंने भी आपको बताया, और हम सबसे तो आंसू छुपा लेते हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी से नहीं छुपाते और हमारे कृष्ण के आगे हमारे आंसू निकल जाते हैं। तो यह आपका तीसरा मुख्य संकेत है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर भरपूर है। तो तीसरा संकेत है यह। तो अब जान लेते हैं चौथा संकेत। देखिए, चौथा संकेत है कि आप राधा रानी के भक्त हैं, जैसे कान्हा जी के भक्त हैं, माता रानी के भक्त हैं, आप सब किसी के भी भक्त हैं, है ना। लेकिन आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं,
जैसे हम कृष्ण जी के मंदिर नहीं गए और हम किसी और देवता के मंदिर गए हैं। देखिए भगवान प्रभु सब हैं, सभी का सम्मान करना चाहिए। इस बात को आप पॉजिटिव लेना कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि हम किसी भी मंदिर में गए हैं लेकिन हमें वहाँ पर कृष्ण जी के होने का आभास होता है। हम जो भी देवी देवता का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, हमने दर्शन किए, सर झुकाया, हाथ जोड़े, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक आभास चलता रहता है कि यहाँ हमारे श्री कृष्ण हैं, यहाँ हमारे श्री कृष्ण हैं। तो हमको ऐसा महसूस होता है हर मंदिर में, चाहे वो किसी देवी देवता का मंदिर हो, लेकिन हमें वहाँ पर कृष्ण जी के होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि हम ठाकुर जी के दर्शन तो कर रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे कृष्ण हमारे पास में खड़े हैं। ऐसा बहुत होता है, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं राधा रानी को सबसे ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन जब मैं किसी और मंदिर जाती हूँ, मैं सम्मान सारे ठाकुर जी का करती हूँ, सबका, क्योंकि सब हमारे प्रभु हैं तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ, अच्छे से दर्शन करती हूँ, लेकिन मुझे आभास होता है कि राधा रानी मेरे सामने है, राधा रानी मेरे पास हैं। और मैं दर्शन किसी भी मंदिर के करने के बाद, अरे मुझे राधा रानी के भी दर्शन करने चाहिए, बहुत दिन हो गए। इस तरीके का अगर हमारे मन में भाव आता है तो यह हमारा चौथा संकेत है कि हमारे कृष्ण जी हमारे पास हैं। क्योंकि हम मंदिर तो जा रहे हैं लेकिन एक जो एहसास जुड़ा हुआ है, हमारा एक भाव जुड़ा हुआ है, एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो जब श्री कृष्ण पास होते हैं तो वो किसी कीमत पे हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं और हर जगह हमें एहसास होता है कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। तो यह हो गए हमारे 4 संकेत जो हमें एहसास दिलाते हैं कि श्री कृष्ण जी हमारे साथ हैं। अब जानते हैं हम 5वां संकेत। 5वां संकेत है कि देखिए जब हम हिम्मत हार जाते हैं, टूट जाते हैं, जब हम सोचते हैं, बहुत हिम्मत हार जाते हैं कि हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी अच्छा नहीं लगता हमें, तो हम मतलब हिम्मत हारने का मतलब कोई कार्य हम कर रहे हैं और हमें लगता है ना तो हम कर पाएंगे ना ये हमसे होगा, ऐसा कुछ हमारे मन में भाव आता है, कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तभी एकदम से हमारे अंदर हिम्मत आती है कि नहीं, यह कार्य मैं कर सकता हूँ और यह कार्य मैं कर लूँगा। तो जब वो जो हिम्मत आती है, तो जब हमारे कृष्ण हमारे कंधे पे हाथ, दुखी वक्त में हाथ रखते हैं, तब हमारे माइंड में एक भाव बनता है कि इस कार्य को मैं कर लूँगा, ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जिसको मैं नहीं कर सकता। एक अंदर से एकदम से शक्ति आना, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा आप टूटे हुए हैं, लेकिन कहीं से आपको खुद नहीं पता कि अंदर कितनी पॉजिटिविटी आती जा रही है और कितना सब कुछ आ रहा है। और तो आपको उस चीज़ को, अगर एकदम से माइंड चेंज हुआ है, आपका टूटा हुआ हारा हुआ माइंड, और एकदम से आपका माइंड चेंज हो गया, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा, तो ये समझ लीजिए ये सब जो करते हैं इसके पीछे हमारे कृष्ण जी का हाथ होता है। और हमारे कृष्ण जी की जब कृपा होती है, हमारे कृष्ण जी का जब प्रिय भक्त बन जाता है कोई, तब हमारे कृष्ण जी यह 5 संकेत देते हैं। कृष्ण जी पल पल आपको आभास कराते हैं, पल पल आपको महसूस कराते हैं कि आप कृष्ण जी के सबसे प्रिय भक्त हैं, कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं, और कृष्ण जी आप पर पूरा विश्वास करते हैं कि मेरे इस भक्त की सच्ची भक्ति है। जब कृष्ण जी, देखिए भक्ति में परीक्षाएं बहुत होती हैं, हम किसी की भी भक्ति करें लेकिन परीक्षाएं बहुत होती हैं, क्योंकि देखिए हम भी जब किसी पे विश्वास करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं। ऐसे ही हमारे प्रभु भक्ति की जब परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में हम जब पास हो जाते हैं, हम कृष्ण जी के प्रिय भक्त बन जाते हैं, तब कृष्ण जी हमें यह 5 संकेत देते हैं कि कृष्ण जी हमारे आसपास हैं और कृष्ण जी के प्रिय भक्त में हम आ गए हैं, और कृष्ण जी की जो शक्तियाँ हैं वो हमारी पल पल मदद करती हैं, और कृष्ण जी हर वक्त, हर दुख, हर सुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। तो इनमें से अगर आपको कोई भी संकेत मिलता है, ज़रूरी नहीं है आपको 5 संकेत मिलें और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही मिले। अगर 1, 2, 3, 4 या 5 मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1-2 भी मिलता है तो आप समझ जाइए कि आप कृष्ण जी के प्रिय भक्त हैं और पल पल हर समय कृष्ण जी आपकी मदद करते हैं और उनकी शक्तियाँ भी आपकी मदद करती हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे।